वन विभाग पर कब्जे की भूमि में कृषि कार्य करने से धमकाकर रोकने का वनवासियों ने लगाया आरोप। वनांचल क्षेत्र लांजी के ग्राम देवरबेली देवल गांव के अंतर्गत आने वाले वनांचल गांव में बसे गांव के वनवासी किसान भाइयों ने लांजी मुख्यालय पर एसडीएम प्रदीप गौरव को वन विभाग द्वारा अपनी मर्जी चलाकर कृषि कार्य पर रोक लगाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वनवासियों ने बताया कि हमारे द्वारा वनांचल क्षेत्र में कई पीढ़ियों से हम वनवासी निवास कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों द्वारा वन भूमि पर कृषि करते आ रहे हैं और अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं तथा वन भूमि कब्जाधारी वनवासियों द्वारा शासन के निर्देशानुसार वन मित्र पोर्टल पर 2019 में सभी वनवासियों ने अपने दावे भी प्रस्तुत किए हैं। वनवासियों ने यह भी बताया कि वन मित्र पर दावा प्रस्तुत वन विभाग की टीम के सहयोग से किया है। वनग्राम के वनवासी किसान भाइयों ने बताया कि हम कई पीढ़ियों से वन भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, परंतु वन विभाग पूर्व के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा हमें भ्रमित किया जा रहा है और वन विभाग द्वारा ग्राम में स्पीकर से अनाउंस कर कहा जा रहा है कि वन भूमि पर ट्रैक्टर से जुताई कर कृषि करने पर 7 साल की सजा होगी। लखन मरावी वनवासी कल्याणाश्रम विभाग हित रक्षा प्रमुख। क्या समस्या को लेकर क्या है? आज हम सब लोग देवरबेली ग्राम पंचायत के और बेलगांव ग्राम पंचायत के सामूहिक रूप से जो हमारे वनवासी बंधु हैं वो सब यहाँ एसडीएम कार्यालय अपने वनाधिकार के विषय को लेकर एसडीएम साहब से बातचीत करने आए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में कृषि का समय चल रहा है कि हमारे सभी वनवासी बंधु इस समय खेती का काम करते हैं, लेकिन वो सदियों से फॉरेस्ट की ज़मीन पे कब्जा करके पीढ़ियों से वो कृषि का काम करते आ रहे हैं। लेकिन अचानक अभी फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर अनाउंसमेंट के माध्यम से ये बोला गया है कि अगर आप वन विभाग की ज़मीन पे अगर कृषि का कार्य करेंगे तो आपको 4 साल की सज़ा होगी, जिसके कारण पूरे वनवासी क्षेत्र में भी एक दहशत का माहौल है, भय है। कोई भी किसान खेत पे नहीं उतर पा रहे, ये बहुत बड़ी एक समस्या है उनके साथ। तो इसी विषय को लेकर हम यहाँ मांगने आए थे कि भी जिस प्रकार से फॉरेस्ट का रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है, वो अपने आप को सुधारे वो, क्योंकि अभी अगर हमारे किसान अभी कृषि का काम नहीं करेंगे तो परिवार को क्या पालेंगे वो साल भर, कैसे चलेगा उनका जीवन यापन। ऐसे कितने आदिवासी कानून जो है 2006 में बना, उस नियम में ये कहते हैं कि भाई 13 दिसंबर 2005 के पहले जो किसान अपने भूमि पे कृषि का कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे किसानों को उनके कब्जा अनुसार नियम में तो ये भी कहा है कि 4 हेक्टेयर तक की ज़मीन, मतलब 10 एकड़ तक की ज़मीन जो है किसान को उसके कब्जा अनुसार मिलेगा, ऐसा प्रावधान है। लेकिन हमारे किसानों ने 2018, 17, 16, 17, 19 तक सभी लगभग किसानों ने वनाधिकार पोर्टल पे अपना दावा पेश किए। ये लोग कब से खेती करते आ रहे हैं उन जमीनों पर? खेती तो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। कितने आदिवासी भाई है जो खेती कर रहे हैं वहाँ पर? केवल ये विषय आदिवासी नहीं, जो ये आदिवासियों का ही नहीं है, ये सारे वनवासी समाज का है जो वनांचल क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, वो सब वनवासी हैं और वो अपने पीढ़ियों से उस जमीन पे कृषि का कार्य करते आ रहे हैं। क्या पहले इनको पट्टे वट्टे दिए गए थे इस जमीन के? कुछ नहीं, पट्टा किसी प्रकार का नहीं मिला है। वन मित्र पोर्टल में सब लोगों ने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं और प्रशासन को अवगत भी कई बार इन्होंने बीच में कराया कि भाई हमने वन मित्र पोर्टल में दावा पेश किया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से राजस्व और फॉरेस्ट की संयुक्त समिति बननी चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। लगभग कितने दिन हो गए अपन ने दावा पेश किए हैं वहाँ पे? 2019 में हर एक लोगों ने 2019 में लगभग सभी लोगों ने दावा दे चुका है, उसके पहले से देते आ रहे हैं, लेकिन 2019 तक यहाँ लगभग जितने किसान उपस्थित हैं वो सभी ने दे चुके हैं दावा 2019 में। तो इस बारे में फिर उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और समस्या ये बड़ी है, ये इनका विषय ये रहता है फॉरेस्ट का कि भी साल भर जब गर्मी का समय रहता है तो किसी प्रकार का तो सन 81 से चालू होगा, सूचनात्मक जानकारी गाँव को नहीं देते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जब भी बारिश होती है और खेती का काम आता है उस समय ये वापस गाँव को चले आते हैं। अच्छा, जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर से खुदाई मत करो, तो उसके अलावा और कुछ ऑप्शन है क्या जुताई करने का? बिल्कुल है, ऑप्शन है वो, बिल्कुल भाई। अगर ऐसा है तो फॉरेस्ट ऐसा करे कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक सदस्य के अनुसार उनको नागर और बैल जोड़ी की व्यवस्था करे। हमारे किसान बंधु बैल जोड़ी से खेती करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में ये व्यवस्था कहाँ करेगा हमारा किसान बंधु? अभी तो हमारे पास समस्या खड़ा है ना, अभी तो खेती करना है। अगर रोक लगाना सर, जैसे कि आज वनांचल क्षेत्र बेलगांव और देवरबेली से कुछ वनवासी आए थे सर ज्ञापन सौंपने के लिए, तो क्या मामला था सर? आज ग्राम पंचायत देवरबेली और बेलगांव से कुछ आदिवासी वर्ग के लोग तहसील पर आए थे। उनका ये कहना है कि वन विभाग द्वारा जो वो लोग खेती करते आ रहे हैं वन भूमि पर, उस पर उनके द्वारा रोक लगाई जा रही है और ऐसा अनाउंसमेंट के द्वारा रोका जा रहा है कि आप ट्रैक्टर से जुताई नहीं करेंगे, हल बखर से जुताई करेंगे।
तो चूँकि उन्हें आज ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन के आधार पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी वन से जानकारी लेकर जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। सर उन्होंने कहा है कि हमको अगर कार्रवाई नहीं होती है और हमको हमारा हक नहीं मिलता है तो कलेक्टर महोदय के यहाँ धरने में बैठेंगे करके, तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे तो हक के लिए तो वन मित्र पोर्टल पर 2005 से पूर्व अगर वन भूमि पर कागज हैं तो उनको उसके लिए पात्र होंगे तो नियमानुसार उनको भूमि का आवंटन होंगे, और अगर पात्र नहीं होंगे तो फिर जो जिस तरह से वो खेती करते आ रहे हैं वो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। जैसे कि सर वन विभाग ने बोला इनके पास पट्टा नहीं है और कोई ऑथेंटिक कागज़ नहीं है ज़मीन को लेकर के, तो सर उसमें ऐसी स्थिति में किसान क्या वहाँ खेती कर पाएंगे सर? भाई 2005 के पूर्व अगर उनका खेती सिद्ध हो जाती है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज के माध्यम से अगर वहाँ पर खेत होगा तो वो ज़रूर खेती कर पाएंगे, और अगर 2005 के पूर्व उसमें जंगल होगा तो फिर खेती किया जाना मुश्किल होगा। ठीक सर। आपका परिचय? मैं राकेश कुमार अड़कने, एसडीओ लांजी फॉरेस्ट। जैसे कि सर वनांचल क्षेत्र के देवर बेली और बेलगांव के कुछ वनवासी आए थे आपके पास ज्ञापन सौंपने, क्या मामला था सर? सभी वनवासी आए मेरे पास शिकायत लेके कि अभी हम लोग खेती का काम कर रहे हैं और सारे फॉरेस्ट वाले आके हमें खेती करने से रोक रहे हैं, जुताई करने से रोक रहे हैं। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों रोक रहे हैं, और मैंने एक जानकारी अपने स्टाफ से भी प्राप्त की। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वर्तमान में जिस जगह पे वो खेती कर रहे हैं वो वन भूमि है, और उसमें खेती करने के लिए उनके पास में वर्तमान में कोई ऐसा पट्टा या कुछ है नहीं, वन अधिकार पत्र नहीं है जिसके आधार पर उसमें वो खेती करें। फिर भी ये जांच का विषय है। अगर उनका कहना है कि भाई हम खेती कर रहे हैं और हमें मना किया जा रहा है, तो एक बार जांच कर लेते हैं, और जांच करने के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर आपको उन्होंने अभी बताया भी कि आपके विभाग के कर्मचारियों जो द्वारा हमारे साथ अभद्रता की गई है करके, तो क्या मामला था सर और आप क्या कार्रवाई इस पर करेंगे? नहीं, अभद्रता से मतलब उनने कुछ कड़े शब्दों में बात रखी अपनी कि भाई खेती ना करें आप करके। ऐसा माना जाता है कि जनरली थोड़ा कड़े शब्दों में बोल देंगे तो रुक जाएं तो कार्रवाई से बच सकें हम उसमें। ये एक उद्देश्य था कर्मचारी का, इसलिए थोड़ा कड़े शब्दों में उन्होंने बात की उसमें। तो सर इनको क्या निजात दिया जाएगा कि ये खेती क्या कर पाएंगे इन लोग? खेती का जब जांच हो जाए, एक बार जांच हम करवा लेते हैं, उसके बाद जो तथ्य निकल के आएंगे उसके उपरांत निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है उसमें। ठीक है। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाष्पन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतेंद्र कुमार।